हाय साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इसमें अस्थायी ठेका संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है और सरकार ने इकट्ठा डाटा करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो साथियों, हमारा काम है आप तक न्यूज़ को पहुंचाना और न्यूज़ महत्वपूर्ण है और आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपकी आवाज़ को ऊंचे स्तर तक उठाएंगे। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए इस खबर के बारे में। और खबर किसी भी राज्य की हो, राज्य कोई भी हो, क्योंकि यदि हाई कोर्ट का फैसला होता है तो वो सभी जगह लागू करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों में इतनी क्षमता होनी चाहिए, खुद लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, वो हाई कोर्ट जा सकें और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो याचिका है वो दायर कर सकें। तो चलिए साथियों, करते हैं खबर की शुरुआत। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान और नियमितीकरण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और सरकार से 3 हफ्ते में मांगा है डाटा। तो ये अच्छी खबर है कि सरकार को भी आदेश जारी कर दिए हैं, 3 हफ्ते में डाटा पेश करने के लिए कहा गया है। सरकार के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के डाटा एकत्रित करने के दिए निर्देश। 17 मार्च की खबर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 17 मार्च 2024 की एक खबर है, हम आपको बता पा रहे हैं। और आगे इसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा, राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा उनके नियमितीकरण पर महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और उनके नियमितीकरण पर 3 हफ्ते में जानकारी की मांग की गई है। संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कर्मचारी के डाटा एकत्र करने का रिपोर्ट पेश करने के आदेश। वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान और उनके नियमितीकरण पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। साथियों, वन विभाग हो या कोई भी विभाग हो, किसी एक विभाग का होगा तो निश्चित रूप से समस्त विभागों का सरकार को करना ही करना पड़ेगा, आउटसोर्स कर्मचारी हो चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है, हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के डाटा एकत्र का रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं आगे इसकी सुनवाई मई महीने में नियत की गई है। सुनवाई के बाद कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। हाईकोर्ट ने शनिवार को वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान देने और उन्हें नियमितीकरण का लाभ देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की हुई है और जो भी ठेका, आउटसोर्स संविदा, अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन सभी को ये लाभ मिलने वाला है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जो थे वो रितु बाहरी और राकेश थापलियल की खंडपीठ द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग, यहाँ पर आउटसोर्स का शब्द इस्तेमाल भी हुआ है, आप कहेंगे कि आउटसोर्स कहाँ है, इसमें आउटसोर्सिंग संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के डाटा एकत्रित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है ताकि कर्मचारी के हित में कोई नई स्कीम बनाई जा सके। तो हाई कोर्ट में याचिका दायर। वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिन्होंने कहा था कि कई वर्षों से वह विभाग में काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें ना तो नियमित किया जा रहा है और ना ही न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। तो न्यूनतम वेतन के खिलाफ भी ये लड़ाई जारी है और नियमितीकरण को लेकर भी ये लड़ाई जारी है। इस पर एकल पीठ में उनके हित में बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण पर अपडेट की मांग की है। तो इसके बाद उत्तराखंड, एक खबर उत्तराखंड से साथियों, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और आपको बता दें, आप किसी भी राज्य से हों, यदि हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी देंगे। साथियों, हाई कोर्ट का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, WP नंबर लेकर के आप किसी भी कोर्ट जाइएगा, आपको निश्चित ही जीत मिलेगी, क्योंकि जो भी हाई कोर्ट का जज या जजमेंट आता है वो फैसला लगभग सभी जजमेंटों को फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि चाहे वो कोई भी अदालत हो, चाहे शीर्ष अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, कहीं ना कहीं जो जज महोदय होते हैं वो उस पर विचार जरूर करते हैं और उनके पक्ष में ही फैसला आता है। तो आप सभी भी अपने अपने राज्यों में इस याचिका के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हैं और आपको भी इसके थ्रू लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। वीडियो में कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ साथी हमारे एक नेगेटिविटी फैलाते हैं, कमेंट करते रहते हैं फालतू का, क्योंकि उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है, सिर्फ वो कमेंट करना ही जानते हैं, है ना। तो उत्तराखंड सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार के पास कोई स्वीकृत पद नहीं है। सरकार ने कहा था कि हमारे पास कोई स्वीकृत पद नहीं है और न्यूनतम वेतन के लिए बजट है। ऐसे में एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। अब इस मामले में फिर से सुनवाई की गई, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा डाटा की मांग की गई है। जल्द ही कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे उत्तराखंड के साथियों के लिए। और उत्तराखंड के साथ साथ जो भी इनसे संपर्क करके अन्य जगह, अन्य राज्य में हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि आउटसोर्स के बारे में अब सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट में भी हमारे कर्मचारी पहुँचने लगे हैं और कर्मचारी पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से जीत
पक्का है, निश्चित रूप से जीत होगी। तो साथियों, एक खबर थी हाईकोर्ट से। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमसे जुड़िए। हम आपको ताज़ा अपडेट लाते हैं और ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।